हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाभ। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे अपने चैनल का नाम बदलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक गेट्स में और गेट, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट गेट है। इसका सिंबल ये होता है। इसको याद कैसे करें सिंबल को? सबसे पहले आपने और का ओ बनाना है, ठीक है, और इसके आगे एक मिसाइल लगा देनी है। ये बन गया हमारा और। अब इस ओ को आधा मिटा देना है यहाँ से ऐसे, और ये मिसाइल में दो पीछे तार लगा देनी है। ये हमारा और गेट बन चुका है। ऐसे इसके सिंबल को याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट गेट होता है। 2 इनपुट 1 आउटपुट गेट। इफ़ ओनली ऑफ द इनपुट्स इज़ हाई, यदि दोनों इनपुट हाई होंगे और ट्रू, देन द आउटपुट बिकम्स हाई और ट्रू। यानी कि इफ़ एनी ऑफ द इनपुट, यानी कि यदि एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा? हाई। 1 0 हाई, 1 1 हाई। अगर दोनों ज़ीरो होंगे, दोनों लो होंगे, तो ही रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ हमेशा 1 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। दूसरी बात, और का मतलब होता है या तो ये हाई होना चाहिए या तो ये या ये, किसी को एक हाई होना पड़ेगा जब भी रिजल्ट हाई आएगा। इफ़ ए इक्वल्स टू हाई और बी इक्वल्स टू हाई, और यूज़ किया है, और माने या। इफ़ ए इक्वल्स टू हाई और या बी इक्वल्स टू हाई, यानी कि दोनों में से एक, और बोथ आर हाई, या दोनों हाई, देन द ओनली आउटपुट इज़ हाई, तभी रिजल्ट हाई आएगा। दोनों में से एक या दोनों हाई होने चाहिए। और में क्या होता है? आउटपुट इज़ हाई ऑफ लिख सकते हैं हम, ठीक है। आउटपुट इज़ ऑफ इफ़ बोथ द इनपुट आर लो, यानी कि अगर दोनों ज़ीरो होंगे, अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो ही हमारा रिज़ल्ट ऑफ आएगा, लो आएगा, ठीक है। एंड गेट में क्या होता है? आउटपुट इज़ हाई इफ़ बोथ द इनपुट आर हाई, यानी कि एंड में क्या होता है? एंड में ये होता है ना, ए डॉट बी, अगर दोनों 1 1 होंगे तो ही हमारा रिज़ल्ट 1 आएगा। अगर एक भी ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो हो जाएगा, एक भी ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ और गेट की ख़ास बात यह है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लो फॉलो करता है। ये बात याद रखनी है आपने, कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी, ठीक है। ए प्लस बी कर लो, चाहे बी प्लस ए कर लो, एक ही रहेगा। बोथ द इम्प्लीमेंटेशन बिलो रिप्रेजेंट 3 इनपुट और गेट। 3 इनपुट के लिए भी सेम रिजल्ट होगा इसमें, ठीक है। इसकी खास बात है, चाहे कितने भी इनपुट का गेट हो, अगर एक भी हाई हो गया तो रिज़ल्ट हमारा हाई ही आएगा, ठीक है। इसकी ये बहुत अच्छी खास बात है। एसोसिएटिव लो, ए प्लस बी प्लस सी कर लो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी कर लो। ये हमने ऐसे, यहाँ से ए बी दिया तो ए प्लस बी हो गया, यहाँ से सी दिया तो ए प्लस बी प्लस सी। और ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी दिया और यहाँ से ए दिया तो ए प्लस बी प्लस सी। फॉर एन नंबर ऑफ इनपुट द आउटपुट इज़ हाई इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई, यानी क्या वो कह रहे हैं? फॉर एन नंबर ऑफ इनपुट, यानी कि चाहे कितने भी इनपुट हो, डी हो, ई हो, कितने भी इनपुट हो और गेट में, अगर इनमें से एक भी हाई हो गया, एक भी हाई है ना, एक हाई है सिर्फ, बाकी सारे ज़ीरो, तो हमारा जो गेट है ऐसे ही काम करेगा जैसे करता है, ठीक है। इनेबल एंड डिसेबल गेट, इनेबल एंड डिसेबल और गेट। इनेबल कैसे करते हैं और डिसेबल कैसे करते हैं, या इनेबल और गेट क्या होता है, डिसेबल और गेट क्या होता है? इफ़ आउट वन इनपुट इज़ कनेक्टेड टू सप्लाई, यानी कि अगर किसी एक इनपुट को सप्लाई दे दी जाए, देन y इक्वल्स टू 1, वो 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कुछ वैल्यू जाएगी 1, जैसे कि यहाँ से हमने मान लो 1 दिया और यहाँ से a दिया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस 1। और ये तो एक लॉजिक गेट का लो है कि a प्लस बुलियन का लो है कि a प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 आ गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट वेरिएबल ए। फिर ए की बात नहीं होगी, अगर हमने किसी एक इनपुट को सप्लाई दे दी, ठीक है,
तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिसेबल और गेट, इसी को डिसेबल और गेट कहते हैं। इसी तरह हम और गेट को डिसेबल करते हैं, ठीक है। फिर ये इनेबल और गेट, इनेबल कैसे करते हैं ये बताएंगे, इनेबल कैसे करते हैं, ठीक है। इनेबल कैसे करते हैं, यहाँ से ये जाएगा। इनेबल कैसे करते हैं, हम एक टर्मिनल को, एक इनपुट को 0 से ग्राउंड कर देंगे, यानी कि ग्राउंड से अटैच कर देंगे। y इक्वल्स टू a+0 क्या होता है, a होता है। इफ़ वन आउटपुट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड, वन आउटपुट इज़, आउटपुट ने इनपुट, यहाँ पे कर लीजिए इनपुट, सॉरी, y इक्वल्स टू a एक्ट एज बफर। अगर अर्थिंग से एक इनपुट को जोड़ दे तो कैसे काम करेगा, बफर की तरह, मतलब जो दिया वही वापस कर दिया। इसे कहते हैं इनेबल और गेट, ठीक है। दूसरा टॉपिक इसी का ही, ये स्विच रिप्रेजेंटेशन। स्विच रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, पैरेलल में 2 स्विच जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अभी रुक जाओ 1 मिनट, इसी बात आता हूँ, ठीक है। चाहे हमने एक स्विच ऑन किया ना, तब भी हमारा करंट, हमारा बल्ब जलेगा। अगर दोनों ऑन किए तो भी जलेगा, वही वाली बात। अगर 1 + 1 होगा तभी 1 होगा, अगर 1 + 0 होगा तो भी 1 होगा, है ना। इक्वल टू है, ये क्या है, इक्वल टू। अगर 0 + 1 होगा तो भी 1 होगा। बस ये है कि दोनों ऑफ ना हो, दोनों स्विच ऑफ ना हो एक बार में, या तो एक चले या ये वाला चले या दोनों चले, तभी हमारा बल्ब जलेगा। ये और गेट का स्विच रिप्रेजेंटेशन है। इफ़ एनी स्विच इज़ ऑन और शॉर्टेड देन करंट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू बल्ब एंड द बल्ब गोज, ठीक है। एक भी स्विच ऑन होगा तो हमारा बल्ब जलेगा। इफ़ बोथ स्विच आर ऑफ द बल्ब स्टेज ऑफ, दोनों ऑफ हो जाए तो ही बल्ब हमारा ऑफ रहेगा। अब ये एक नोट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। एंड, अगर एंड गेट होगा तो सीरीज में जोड़ेंगे स्विचेस को, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में, कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। और सीरीज और कास्केड स्विचेस, पैरेलल स्विच इन सीरीज। अगर और गेट होगा तो कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे, पैरेलल जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ना है, पैरेलल। अब याद कैसे करें इसको भाई, सीरीज़, एंड को सीरीज़ में जोड़ना है और को पैरेलल में जोड़ना है, कैसे याद करें। इसके लिए आप 2 वर्ड याद कर सकते हैं, सैंड, पोर। सैंड S4 सीरीज़, एंड। अगर एंड होगा तो सीरीज़ करेंगे, अगर और होगा तो पैरेलल करेंगे, सैंड पोर, ठीक है। सीरीज़ एंड पैरेलल और। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो आपके डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी नोट्स हैं जिसको हम इस चैनल पर पढ़ाने जा रहे हैं। आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बना सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा तरीका है पढ़ने का। शुक्रिया।